फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काव्यशाला अकेडमी पर। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज की वीडियो होने वाली है बाल गोविंद भगत के लास्ट पैराग्राफ के संबंध में। तो जो आज का पैराग्राफ है ना, उसके साथ ही हम लोग आज इस वीडियो को एंड कर देंगे। बाल गोविंद भगत के चैप्टर को एंड कर देंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया। तूल मतलब होता है जो आडंबर रूढ़िवादी रीति रिवाज है, उस तरह का कुछ उन्होंने फॉलो नहीं किया। पतोहू से ही आग दिलाई। जो उनकी बहू थी ना, उन्होंने उससे ही उसको जो है मुखाग्नि दिलवाया। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, जो भी श्राद्ध कर्म का टाइम टेबल होता है, किसी का 11 दिन चलता है, किसी का 15 दिन चलता है, तो जैसे ही वो टाइम पूरी हुई ना, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। मतलब उसके भाई को बुलाया और कहा कि बहन को ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करा देना। इस साइड पतोहू की रो रो करके हालत बुरी थी। कहने लगी कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको कौन देखेगा, हाँ, आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़ी तो एक चुल्लू एक गिलास पानी भी कौन देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग ना करें। पतोहू का ये था भाव। वो जाना नहीं चाहती थी। वो सोच रही थी कि इस बूढ़ा बुजुर्ग को मेरी बात कौन देखेगा, बेटा भी तो एक ही था, मैं चली गई तो इनको एक गिलास पानी भी कौन देगा। पर भगत जी का निर्णय अटल था। अटल मतलब ना डोलने वाला। उन्होंने कहा तुम चली जाओ, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। इस बात से पतोहू ने उनकी जो है बात स्वीकार कर ली और वो चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। आगे रामवृक्ष बेनीपुरी जी बताते हैं कि जो बाल गोविंद भगत थे ना, उनकी मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। जैसा वे जीवन चाहते थे, जैसा उन्होंने जीवन जिया था, उसके अनुरूप। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे और स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना कि संत समागम और लोक दर्शन पर। देखिए ये लाइन समझने वाला है। लोग सोचते हैं कि हमने गंगा में स्नान कर लिया तो हमारे सारे पाप धुल गए। जो बाल गोविंद भगत थे ना, वो ऐसा नहीं सोचते थे। वे सोचते थे कि ये तो स्नान करने का बस काम है, कि हम स्नान करने गए हैं, ठीक है। क्योंकि वो ये बात जानते थे कि जो अगर हमने जानबूझ के कुछ गलती की है ना, तो गंगा में हम कितनी भी डुबकी मार लें, हमारा पार उतारा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कौवा, मछली, कछुआ, मेढक सब तर जाते। क्योंकि किसी न किसी तरह से गंगा का सानिध्य हर कोई पाता है। तो वो उनके मन में ही ऐसा था कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता। हाँ, उनकी आस्था किस में थी? संत समागम। कहते हैं ना कि संतों के बीच में बैठ के संत कृपा कर रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जो है प्रभावी है। तो इस चीज़ पे उनका स्थान था। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी और वो कितने स्पीड में कितनी दूरी तय करते थे? 30 कोस। साधु को संबल लेने का क्या हक? संबल का अर्थ होता है सहारा। वो तो साधु थे और वो किसी से कोई सहारा नहीं लेना चाहते थे। हेल्प लेना होता तो अपनी पतोहू को रखते, लेकिन उन्होंने क्या किया? वहाँ भी निस्वार्थता दिखा दी। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? और अगर वो गृहस्थ हैं, ठीक है, तो वो तो खेतों में अन्न भी उगाते थे, तो वो किसी से भिक्षा यानी कि दान क्यों मांगे? अतः घर से वे खाकर चलते, फिर घर पर ही लौट कर खाते। यही उनका टाइम टेबल था। रास्ते भर खंजरी बजाते, गाते और जहाँ प्यास लगती पानी भी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लग जाते, किंतु इस लंबे उपवास में भी उनकी वही मस्ती थी। चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं। पर अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। मतलब अभी भी उनकी हाल जो थी ना, जवानी वाली थी। पर इस बार जब गंगा दर्शन से लौटे, संत समागम से लौटे, तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत ठीक नहीं हुई, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले थे नहीं। जो व्यक्ति जैसा जीवन जीते आया, क्या वह अंतिम क्षणों में उसको छोड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने वो व्रत, वो नेम छोड़ी नहीं। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना, जो गृहस्थ का कर्तव्य था और जो साधु का कर्तव्य था, उन दोनों को वो लेकर के चलते रहे। दिन दिन खींचने लगे, मतलब दिन दिन करके एक एक दिन कटने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना कर दिया, आराम करने को कहा कि भाई अब वैसे मत करो,
अगर अब जो है 4 बजे भोर में उठकर जाओगे गंगा स्नान करने तो शरीर में क्या लगेगा, किंतु वे हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में उन्होंने गीत गाया था जो संध्या उनकी आखिरी थी, किंतु मालूम हुआ जैसे तागा टूट गया हो। जब बहुत ज़्यादा शरीर अस्वस्थ हो, जब लगे कि अब नहीं जी पाएंगे, अब अवस्था नहीं है, तो उस समय क्या होता है ना, लगता है कि कुछ टूटा बिखरा सा है। तो जिस दिन उन्होंने गीत गाया था अंतिम, वो गीत तो गाया ही था, लेकिन उसमें वो बात नहीं थी। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। ठीक है, तो जब सुबह लोग गए तो देखे कि वो उनकी मृत्यु हो गई और उनका पंजर पड़ा है। तो इस तरह से ये कहानी यहीं समाप्त होती है। और बाल गोविंद भगत का जो पूरा चरित्र चित्रण है या जो उनका व्यवहार है, स्वभाव है, हमने पूरे वीडियोस में डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होगी। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।